वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आई स्टडी ऑनलाइन में मैं नील सैनी आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो हमारी चर्चा चल रही थी अपने डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर। डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि अवकल समीकरण, और इसमें अपना चैप्टर नंबर 3 चल रहा था जिसका नाम था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, अचर गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरण। इस टॉपिक पे हमारी चर्चा चल रही थी। आज की क्लास अपनी इस चैप्टर नंबर 3 के ऊपर अंतिम क्लास होगी। ठीक है, जितने भी मेथड्स थे पीआई निकालने के, ठीक है, सारे के सारे मेथड्स पे अपन चर्चा कर चुके, डिस्कस कर चुके। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, जो अंतिम क्लास में जो मेथड हमने देखा था पीआई निकालने के लिए, ठीक है, वो था कि अगर हमें ए की पावर ए एक्स इंटू वी इक्वल में दिया हुआ हो, वी जहां एक्स का कोई फंक्शन था, ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन थी। तब मैंने आपको बताया था ए की पावर ए एक्स अपॉन एफ डी इस फॉर्मेट में आपको बनेगा। ठीक है, डी की जगह आपको डी प्लस ए रखना था, तो ए की पावर ए एक्स तो बाहर निकल जाता और वी अपॉन एफ डी प्लस ए रह जाता। फिर वी जो भी एक्स का फंक्शन था वो पीछे वाले की तरह काम में आ जाएगा। आज की क्लास में हम आगे बढ़ेंगे और एक अंतिम मेथड के ऊपर चर्चा करेंगे। उसके बाद इसमें किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन नहीं बचता। ठीक है, जो अंतिम एक्सरसाइज है ज्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी एक्सरसाइज है। अंतिम क्वेश्चन हमें दिया हुआ मिलेगा कि यदि हमारे पास इक्वल में जो है वो है एक्स डॉट वी, ठीक है, जहां वी एक्स का फंक्शन है, वी क्या है, एक्स का फंक्शन है, तब जो पी आई होगा, पी आई बराबर अर्थात एक्स डॉट वी एफ डी इसी प्रकार से होगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को? एफ डी नीचे आ जाएगा, मतलब डी का फंक्शन नीचे आ जाएगा और एक्स इंटू वी ऊपर आ जाएगा। इसके लिए ध्यान रखना, एक्स को ऐसा का ऐसा रखेंगे, फिर 1 अपॉन एफ डी, और साथ में मीन्स सबसे पहले एक्स को तो ऐसा का ऐसा रख लो। अब जो साथ में एक्स का जो फंक्शन है ना उसको ऑपरेट करो। ठीक है, जिस भी एक्स का कोई भी फंक्शन हो सकता है, e की पावर एक्स हो सकता है, साइन एक्स हो सकता है, कोस एक्स हो सकता है, एनीथिंग कुछ भी हो सकता है। जो पीछे वाले में पढ़ा था उसका ही कोई एक फॉर्मेट मिलेगा, एक्स को बाहर रख देना, फिर प्लस, फिर आपको इस नीचे वाले एफ डी का एक बार डी के रिस्पेक्ट में अवकलन करना है। ठीक है, डी के रिस्पेक्ट में इसका क्या करना है, अवकलन करना है, और साथ में क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। ये क्या होगा, इसका पीआई होगा। क्लियर? जब क्वेश्चंस करेंगे तब आपको एकदम इजीली समझ में आ जाएगा। इसी प्रकार यदि एक्स स्क्वायर इंटू वी हो, जहां वी क्या है, एक्स का फंक्शन है, तब ध्यान रखना पी आई क्या होगा उस कंडीशन में, तब पी आई बराबर होगा अपना एक्स स्क्वायर इंटू वी अपॉन एफ डी। क्लियर सभी स्टूडेंट को? तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर तो ऐसा का ऐसा, वी को ऑपरेट करो एफ डी के ऊपर, ये वाली टर्म एज इट इज, फिर प्लस 2x। ठीक है, यहां ये वाली टर्म ऐसी की ऐसी रहेगी, बस यहां 2x मल्टीपल में आ जाएगा, 1 अपॉन डी अपॉन, ये डी आएगा, डी अपॉन 1 अपॉन एफ डी इंटू वी। क्लियर सभी स्टूडेंट को? फिर प्लस डी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, और साथ में आ जाएगा 1 अपॉन एफ डी, और बाहर आ जाएगा इंटू में वी। क्लियर सभी स्टूडेंट को? ये पीआई होगा इसके लिए। ठीक है, थोड़ा बड़ा जरूर लग रहा है लेकिन क्वेश्चंस इस पे एकदम इजी होंगे। ठीक है, क्वेश्चंस में ज्यादा आपको मगजमारी नहीं होगी। एक्स इंटू वी, ठीक है, एक्स के साथ में अगर कोई एक्स का फंक्शन है, ठीक है, एक्स के साथ में अगर कोई एक्स का फंक्शन है तो इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन करना है। अगर एक्स स्क्वायर के साथ में वी का, एक्स स्क्वायर के साथ में एक्स का कोई फंक्शन है तो उसको इस प्रकार से हमें सोल्व करना होगा। तो करते हैं इसके ऊपर आप कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, इसके ऊपर करेंगे अब कुछ क्वेश्चंस, ताकि ये पूरा का पूरा 2-3 क्वेश्चंस करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, उसके बाद आपको खुद को करना है। ठीक है, और अपना जो ये चैप्टर नंबर 3 है वो भी इस टॉपिक के साथ कंप्लीट हो जाता है। तो देखना, क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक्स कोस एक्स, एक्स कोस एक्स। सॉल्यूशन देखना, इसका सॉल्यूशन करते हैं।
तो डी स्क्वायर प्लस डी वाई बराबर एक्स कोस एक्स। क्लियर सभी स्टूडेंट को? डी की जगह एम पुट करो सबसे पहले, तो एम स्क्वायर प्लस एम बराबर 0, एम कॉमन लोगे तो यहाँ से आपको मिलेगा एम प्लस 1 बराबर 0, यहाँ से हमें मिलेगा एम बराबर 0 और -1। इसका सी एफ निकालते हैं, तो सी एफ C1 e की पावर 0x, तो वो तो 1 प्लस C2 e की पावर -x, ये क्या होगा? इसका सी एफ होगा, सीधा सा है। सी एफ तो किसी भी का भी आप निकाल सकते हो। अब पी आई निकालते हैं, तो पी आई बराबर, पी आई क्या होगा? एक्स कोस एक्स बटे डी स्क्वायर प्लस डी। क्लियर? इसको लिख सकता हूं एक्स कोस एक्स बटे डी इंटू डी प्लस 1, ये आ जाएगा मेरे पास। अब आप देखो, ये आपको दिख रहा है x इंटू वी है, ठीक है, x है और x के साथ में x का कोई फलन है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हमने क्या लिखा था जस्ट अभी? x डॉट एफ डी बराबर x ऐसा का ऐसा 1/fd इंटू में v, फिर प्लस d/d 1/fd और साथ में v आ जाएगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को? ये जस्ट फॉर्मूला अभी हम पढ़ के गए हैं, तो देखना यहां से ये फॉर्मूला इसके ऊपर अप्लाई करता हूं, तो पी आई बराबर पहले x ऐसा का ऐसा, ठीक है। अब 1/fd का मान है डी स्क्वायर प्लस डी और v का मान है कोस एक्स। बोलो क्लियर सभी स्टूडेंट को? इसका मान क्या है? कोस एक्स है। फिर प्लस ये d/dd, यानी कि d के रिस्पेक्ट में d के रिस्पेक्ट में इसका fd का अवकलन करना है, मीन्स 1/d प्लस 1 और साथ में v का मतलब कोस एक्स। क्लियर? अब हमें इसको सोल्व करना है, पहले इतने को सोल्व करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि भाई साहब डी स्क्वायर बराबर -a² रख दो, ठीक है। डी स्क्वायर की जगह कितना रखूंगा? -1 रखूंगा, तो d -1 बनेगा यहाँ। तो पी आई बराबर x कोस एक्स बटे d-1 हो गया ये तो। फिर प्लस इधर देखो d/d और d, इसका करो आप पार्शियली फैक्टर, इसको दो जगह करो, तो दो जगह करूंगा तो ये होगा 1/d - 1/d प्लस 1, ये क्या होंगे? इसके पार्शियली फैक्टर होंगे। करके देख लो, दोनों को एक जगह ले लो, d प्लस 1 माइनस डी, डी से डी कैंसिल, तो ये आ जाएगा। ये क्या होंगे? इसके पार्शियली फैक्टर होंगे। ये बात समझ में आ गई? अब क्या करूंगा? इसका d के रिस्पेक्ट में अवकलन कर देता हूं, तो देखना x, इसको d प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो कोस एक्स d प्लस 1 ये बन जाएगा d स्क्वायर माइनस 1। फिर प्लस इसका अवकलन करो, इसका -1/d का क्या हो जाएगा? माइनस का 1/d स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को? फिर माइनस इसका कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस का 1/d प्लस 1 का होल स्क्वायर, और बाहर क्या आ जाएगा इसके? ये प्लस कोस एक्स क्या आ जाएगा? इसके बाहर आ जाएगा। यहां तक समझ में आया होगा? क्लियर होगा सभी स्टूडेंट को? आगे बढ़ते हैं और इसको सोल्व करते हैं, तो देखना अब यहां से देखो x कोस एक्स d प्लस 1, ये कितना हो जाएगा? वापस -1 रख दो, तो ये तो -2 हो जाएगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को? फिर प्लस माइनस कोस एक्स बटे डी स्क्वायर प्लस कोस एक्स बटे इसका होल स्क्वायर खोल दो, डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1। क्लियर सभी स्टूडेंट को? यहां तक समझ में आ गया होगा? अब यहां से देखना, आगे बढ़ते हैं, तो कोस एक्स को अंदर भेजो, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? d/dx, कैपिटल D का मतलब क्या होता है? d/dx, मतलब इस d का मतलब है इसका एक बार डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, तो माइनस का साइन x हो जाएगा, तो x तो बाहर, माइनस का साइन x और प्लस का कोस एक्स बटे माइनस का 2, ठीक है। फिर प्लस यहां से देखो कोस एक्स डी स्क्वायर की जगह -1 रख दो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये तो कोस एक्स सीधा सीधा आ गया, ठीक है। फिर प्लस यहां क्या किया? डी स्क्वायर की जगह -1 रख दिया, तो -1 माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। यहां से देखो डी स्क्वायर की जगह -1 रखो, तो कोस एक्स बटे -1 और +1, ठीक है। -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बच जाएगा 2d। यहां तक समझ में आ गया होगा? आगे बढ़ते हैं, इस तरफ चलते हैं वापस। अब देखना
यहां से -2 को बाहर ले लो, ठीक है, माइनस को तो ऊपर भेज दो, तो देखना ये cos x माइनस का हो जाएगा, sin x प्लस का हो जाएगा, तो यहां आपके सामने बचेगा x/2 sin x माइनस cos x प्लस cos x प्लस ये क्या हो जाएगा, बट्टे में 2 तो ऐसा का ऐसा, नीचे d है, इसका मतलब इंटीग्रेशन, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों, sin x होता है, क्लियर। और नीचे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये क्या होगा, अपना फाइनल आंसर होगा। फाइनल आंसर अपना आ रहा है x/2 sin x माइनस cos x प्लस cos x और sin x/2, ये pi आ गया, ठीक है। कंप्लीट सॉल्यूशन y बराबर क्या होगा, CF प्लस pi होगा, ठीक है। जैसे इसमें वैल्यू रखोगे आपको आपका आंसर मिल जाएगा। आई थिंक क्वेश्चन सबको समझ में आया होगा। एक बार मैं दोबारा रिपीट करता हूं, ठीक है, एक बार दोबारा पूरा क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो देखना, हमें दिया हुआ था x डॉट v अपॉन एफ डी, इस फॉर्मेट में हमारे पास था, ठीक है, क्वेश्चन इस फॉर्मेट में था, मतलब इसका जो सॉल्यूशन होगा वो ये वाला होता है, ये डायरेक्ट आपको याद रखना है, ठीक है। ये सॉल्यूशन आपको याद रखना है कि x ऐसा का ऐसा, पहले v को ऑपरेट करो, x को बाहर रख लो, फिर प्लस, फिर इस एफ डी का d के रिस्पेक्ट में अवकलन करो और फिर v को ऑपरेट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने क्या किया, मेरे पास देखो x ऐसा का ऐसा, cos x बटे डी स्क्वायर प्लस डी, फिर प्लस डी अपॉन डी, 1/d, d+1 और cos x बाहर, मैंने पहले तो इस फॉर्मेट में इसको लिख दिया। अब इसको सोल्व करता हूं। सोल्व करने के लिए देखो, सबसे पहले cos ax बटे डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अगर हो, ठीक है, लेकिन डी नीचे क्या करते हैं, डी स्क्वायर बराबर माइनस का ए स्क्वायर पुट करते हैं, ठीक है, माइनस का ए स्क्वायर पुट करते हैं, लेकिन एफ माइनस ए स्क्वायर 0 नहीं बनना चाहिए। यहाँ डी स्क्वायर की जगह -1 रख रहा था तो 0 नहीं बन रहा था, तो ए की जगह कितना है, 1 है, तो माइनस का रखना है, तो -1 यहाँ मैंने रख दिया, तो ये d-1 cos x ऊपर ऐसा का ऐसा, फिर प्लस, अब इसका अवकलन डायरेक्ट कर नहीं सकता, वैसे तो कर सकता हूँ, स्क्वायर कर दो, u अपॉन v से कर लो, आपको मिल जाएगा रिजल्ट, लेकिन मैंने क्या किया, इसके पार्शियली फैक्टर कर लिए, इसको 2 पार्टों में लिख दिया, ठीक है। फिर यहाँ से देखना, अब क्या करते हैं, नीचे d बन रहा है, सिर्फ इसको स्क्वायर बनाना है d को, तो क्या करते हैं, ऊपर नीचे d+1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये d-1 इंटू d+1, तो d+1 यानी कि a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो यहाँ से मैंने d स्क्वायर -1 लगा दिया। यहाँ से देखना, x तो बाहर, cos x d+1 बटे डी स्क्वायर -1, क्लियर सभी स्टूडेंट को, ये टर्म मेरे पास आ गई। इसका 1/d का अवकलन होता है माइनस का 1/d स्क्वायर, फिर प्लस इसका भी क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ये आ गया cos x बाहर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वापस डी स्क्वायर की जगह -1 पुट करूंगा तो -2 और d+1 cos x ऊपर ऐसा का ऐसा। अब cos x को अंदर भेज दूंगा तो माइनस cos x बटे डी स्क्वायर, फिर प्लस cos x बटे डी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर खोल दिया, क्लियर सभी स्टूडेंट को। आगे देखना, d इस cos को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो d cos x कितना बनेगा, d cos x बनेगा, d का मतलब क्या होता है, d अपॉन डी एक्स, cos x मतलब cos x का x के रिस्पेक्ट में अवकलन, जो क्या होगा, माइनस का sin x होगा, और प्लस का cos x ऐसा का ऐसा आ गया, ठीक है। नीचे -2 को मैंने बाहर ले लिया, ठीक है। पहले यहाँ से देखना आगे, फिर वापस डी स्क्वायर की जगह -a स्क्वायर पुट करूंगा तो नीचे क्या आएगा, इसकी जगह -1 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो cos x बच जाएगा, फिर प्लस, अब वापस मैं क्या करूंगा, डी स्क्वायर की जगह -1 पुट करूंगा तो -1 + 1 माइनस +1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, cos x बचे कितना, नीचे कितना बचेगा, 2d बचेगा। यहां तक समझ में आ गया। यहां से आगे बढ़ते हैं, तो इस तरफ चलते हैं, ये x/2 मैंने नीचे 2 नीचे ले लिया और माइनस को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, तो sin x तो प्लस का हो गया, cos x माइनस का हो गया, ये cos x ऐसा का ऐसा। फिर क्या करते हैं, 1/d, नीचे d होता है, इसका मतलब क्या करना होता है, इंटीग्रेशन करना होता है, इसका cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x होता है, नीचे क्या आ गया, 2 ऐसा का ऐसा आ गया, यानी कि मुझे y बराबर कंप्लीट सॉल्यूशन मिल गया, CF प्लस PI। तो ये जो नेक्स्ट मेथड पे क्वेश्चन नंबर 1 था, ये कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं, अब इसका जो एक्स स्क्वायर के साथ में अगर एक्स का कोई फंक्शन होता है तो उसके ऊपर भी हम क्वेश्चन करके देखते हैं। आई होप सभी को ये चीजें समझ में आ गई होगी।
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया हुआ डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4 डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4 इंटू वाई बराबर 8x स्क्वायर ई की पावर 2x 8x स्क्वायर ई की पावर 2x साइन 2x। ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, डी स्क्वायर ये माइनस है। सबसे पहले क्या करते हैं, डी की जगह एम पुट करते हैं। क्लियर सभी स्टूडेंट को? ये m माइनस 2 का होल स्क्वायर बन रहा है, यानी कि m के दो मान मिले, 2 और 2, दोनों मान सेम है, मतलब c1 प्लस c2x ई की पावर 2x। ये इसका CF आ गया। मेन इंपोर्टेंट होगा इसका PI। ठीक है, PI निकालते हैं तो PI बराबर होगा 8x स्क्वायर ई की पावर 2x साइन x बटे FD का मतलब है डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये है। अब देखो, सबसे पहले तो ये आपको दो कंडीशंस में दिख रहा है, ये e की पावर ax इंटू वी में दिख रहा है सबसे पहले तो। ठीक है, v क्या है, v यहाँ x का फलन है। तो देखो मैं इस चीज को लिख सकता हूं इस प्रकार भी, 8 तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, ये बनेगा e की पावर 2x x स्क्वायर साइन x बटे d माइनस 2 का होल स्क्वायर। बोलो ये बात समझ में आई? ठीक है, अब आपको दिख रहा है e की पावर ax इंटू वी क्या है, x का फलन है, तो ये पूरा का पूरा x स्क्वायर, v बराबर क्या है x स्क्वायर साइन x है, ये पूरा का पूरा क्या है x का फलन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पीछे वाला कंसेप्ट लगाएंगे। ठीक है, e की पावर ax पीछे वाला, ये वाला अगर e की पावर ax इंटू वी अपॉन एफ डी होता है तो हम क्या करते हैं, e की पावर ax को बाहर ले लेते हैं और d की जगह d प्लस ए पुट कर देते हैं, फिर आगे इसको सोल्व कर लेते हैं। तो e की पावर 2x को सबसे पहले बाहर लेंगे, तो 8 e की पावर 2x बाहर लेंगे तो बनेगा x स्क्वायर साइन x बटे d की जगह d प्लस 2 रखो, तो d प्लस 2 माइनस 2 कितना बच जाएगा, सिर्फ d स्क्वायर बच जाएगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को? d स्क्वायर आपके सामने रह जाएगा। फिर आगे अपना क्वेश्चन क्या रहता है? ठीक है, अब देखो e की पावर 2x सोल्व हो चुका। ठीक है, e की पावर 2x सोल्व हो चुका। अब हमारे सामने है x स्क्वायर इंटू वी की फॉर्म। अब हमारे सामने x स्क्वायर इंटू, देखो x स्क्वायर और साथ में v है, v क्या है, x का कोई फलन है fd बराबर। ठीक है, ये सोल्व हो गया। अब इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ये बाहर पड़ा है। ठीक है, इसका जस्ट हमने अभी फॉर्मूला क्या रखा था कि x स्क्वायर ऐसा का ऐसा 1 अपॉन एफ डी इंटू वी, फिर प्लस 2x। ठीक है, 1 अपॉन डी मतलब d के रिस्पेक्ट में अवकलन करना है, 1 अपॉन एफ डी का इंटू में v, फिर प्लस इसका 2 बार अवकलन करना है। इसका क्या करना है, 2 बार अवकलन करना है। क्लियर सभी स्टूडेंट को? ये अपना फॉर्मूला था। ठीक है, इस फॉर्मूले में आप वैल्यू रखता हूं, इसके अनुसार एडजस्ट करता हूं। फिर तो x स्क्वायर इंटू साइन एक्स अपॉन, पहले इसकी वैल्यू निकाल रहा हूं मैं अलग ही, अपॉन डी स्क्वायर बराबर, फिर यहां वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो देखना x स्क्वायर ऐसा का ऐसा 1 अपॉन एफ डी का मतलब डी स्क्वायर और साइन एक्स ऐसा का ऐसा, फिर प्लस 2x, फिर d अपॉन डी और 1 अपॉन एफ डी का मतलब 1 अपॉन डी स्क्वायर और v का मतलब साइन एक्स, प्लस डी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर 1 अपॉन डी स्क्वायर एंड साथ में क्या है, v है, v का मतलब क्या है, साइन एक्स है। क्लियर? फॉर्मूले में वैल्यू मैंने रख दी सारी। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, अब देखो x स्क्वायर तो बाहर है, ये बन रहा है साइन ax बटे डी एफ डी स्क्वायर की फॉर्म में। डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर पुट करते हैं, मतलब माइनस का 1 पुट करेंगे यहाँ, तो मेरे पास बच जाएगा माइनस का x स्क्वायर साइन एक्स प्लस। ठीक है, ये सोल्व हो चुका, प्लस 2x, इसका अवकलन क्या होगा? ठीक है, इसका अवकलन क्या होगा, 1 अपॉन एफ डी स्क्वायर, डी स्क्वायर को ऊपर लेके जाओ। ठीक है, डी स्क्वायर को ऊपर लेके जाओ तो d माइनस 2, तो माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस, सॉरी ये तो समाकलन हो गया। ठीक है, माइनस 2 पीछे आ जाएगा तो माइनस 2 माइनस 1 तो माइनस 2 d माइनस 3,
ये हो जाएगा, तो माइनस का 2/d³ हो जाएगा। इसका अवकलन होगा माइनस का 2, तो 2 तो बाहर आ जाएगा, तो माइनस का 4 1/d³ sin x, फिर प्लस इसका d² का एक बार तो क्या आया माइनस का 2/d³, एक बार दोबारा करो तो देखना माइनस माइनस प्लस का 6/d⁴, तो इसका हो जाएगा 6 इसका हो जाएगा 6/d⁴ sin x। ये क्या हो जाएगा, इसका अवकलन हो जाएगा। आई थिंक यहां तक समझ में आया होगा। ठीक है, यहां तक कुछ नहीं किया, सीधा सीधा सा पार्ट था। ठीक है, ये sin x नहीं sin 2x है, हम sin x लिखते जा रहे हैं, ये 2x है, ये यहां sin 2x है। क्लियर सभी स्टूडेंट को? अब हम आगे बढ़ते हैं तो देखना माइनस का x² sin x माइनस का 4x sin x बटे d³ प्लस 6/d⁴ sin 2x, ये sin 2x है। क्लियर सभी स्टूडेंट को? अब समझ में आ गया होगा। अब देखना, अब वापस इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, अब वापस इसको सोल्व करते हैं तो -x² sin x प्लस d² की जगह क्या रखोगे, -2 रखोगे। ठीक, -a² d² बराबर क्या रखते हैं, -a² रखते हैं, तो माइनस का 4 आएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 और माइनस रखते हैं तो -4 आ जाएगा। तो -4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहां बचेगा x sin 2x/d। क्लियर? ये x बाहर है, ध्यान रखना, ये x इसके साथ नहीं है। फिर प्लस यहां देखो d² दो जगह रख दूं। ठीक है, यहां क्या रखोगे आप, d² को दो जगह रखोगे, तो यहां आप सीधा रख दो, 4 रखो। ठीक है, d² की जगह क्या रखोगे, माइनस का a² माइनस का 4 रखोगे, तो ये 16 बन जाएगा, तो 6/16 sin 2x। क्लियर सभी स्टूडेंट को? इसका मतलब क्या होगा, समाकलन, नीचे d है, इसका मतलब क्या होता है इंटीग्रेशन, तो -x² sin x प्लस x, इसका इंटीग्रेशन माइनस का cos 2x, तो माइनस का ये और cos 2x बटे 2, फिर प्लस ये बच जाएगा आपके 6/16 sin 2x। ये क्या आएगा दोस्तों, हमारे सामने PI आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ गया, PI आ गया। क्लियर सभी स्टूडेंट को? ठीक है, आंसर ये मिल रहा है कि आपको माइनस का x² बिल्कुल एकदम सही है, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, x/2 x²/4, ये d² की जगह 4 आएगा ना, अपन ने -1 के हिसाब से लिया था, ये 2, ये तो d² की जगह माइनस का 4 आएगा। ठीक है, तो ये कितना आएगा 4, ये 4, ये 4। ठीक है, और ये हमारे सामने फाइनल आंसर आ चुका। ठीक है, ये फाइनल आंसर हमें मिल चुका। आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब वापस इसकी वैल्यू निकाले हैं, तो इसकी जगह मान रख देते हैं 8e⁴ अंदर बचेगा -x²/4 sin 2x माइनस x/2 cos 2x प्लस, इसको 2 के पहाड़े से काट दो तो 3/8 sin 2x। ये क्या हो गया, हमारा फाइनल आंसर आ चुका। ठीक है, तो ये मेथड भी एकदम इजी था। बस मेथड को, इस वाले मेथड में गलती होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, इस वाले मेथड में गलतियां होने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा है। ठीक है एकदम इजी, क्योंकि अवकलन सबसे बहुत इजी होता है। आपको पता है अवकलन करना काफी इजी होता है, समाकलन जरूर कभी कभी टफ बन जाता है, लेकिन अवकलन हमेशा इजी रहता है। तो इस वाले में हमें क्या करना था, अवकलन ज्यादा करना था। ठीक है, अवकलन ज्यादा करना था, तो ये क्वेश्चन हमारा एकदम इजी था। इसमें हमें कहीं भी किसी भी प्रकार से कोई भी डाउट नहीं होगा, कोई भी जोर इसमें नहीं आना चाहिए। क्लियर सभी स्टूडेंट को? तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आप सभी स्टूडेंट को क्लियर हो चुका है। ठीक है, एक बार मैं दोबारा इसको रिपीट करता हूं। देखो, CF तक तो कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। PI हम निकालने जाते हैं, तो PI बराबर ये हमारे सामने दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले मैंने e⁴2x को पहले लिख दिया, बाकी बाद में एज इट इज लिख दिया। अब यहां से मेरे सामने दिख रहा है कि ये e⁴ax इंटू v की फॉर्मेट में, v क्या होता है, x का फंक्शन, ये इतना इतना क्या है मेरे पास, ये इतना इतना क्या है मेरे पास, x का फंक्शन है।
ठीक है, ये क्या है, x का फंक्शन है। क्लियर है सभी स्टूडेंट को? ठीक है, तो e की पावर ax इंटू वी अपॉन एफ डी इस फॉर्मेट में बन गया ये। इसको कैसे सॉल्व करते हैं कि d की जगह d प्लस ए पुट कर दो और e की पावर ax को बाहर भेज दो। तो मैंने e की पावर ax को बाहर भेज दिया, d की जगह d प्लस 2 रखा, तो प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल हो गया, तो बच गया क्या, d स्क्वायर बच गया, ये वाला आ गया। अब ये किस फॉर्मेट में, ये एक्स स्क्वायर इंटू वी अपॉन एफ डी की फॉर्मेट में, जिसका सोल्यूशन क्या होता है, ये वाला आपके सामने पड़ा। ठीक है, मीन्स एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा, फिर v को सोल्व करो। ठीक है, फिर साथ में प्लस यहां बाहर 2x, फिर 1 अपॉन एफ डी का d के रिस्पेक्ट में क्या करो, एक बार अवकलन, फिर प्लस इस 1 अपॉन एफ डी का 2 बार अवकलन करो। तो मैंने ये फॉर्मूले में इस वाले में वैल्यू रख दी, एफ डी की जगह एफ डी रख दिया, वी की जगह वी रख दिया। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, अवकलन करूंगा। ठीक है, पहले तो ये इसको तो सीधा सीधा सोल्व कर लूंगा, डी स्क्वायर की जगह माइनस का ए स्क्वायर पुट करते हैं। ठीक है, तो a का मान कितना है 2, इसका स्क्वायर कितना होगा 4, और बाहर माइनस लगा हुआ, तो d स्क्वायर की जगह क्या रखूंगा, माइनस का 4 रखूंगा, तो d स्क्वायर की जगह यहाँ क्या आएगा, -4 आएगा, ये बटे में 4 लगा लेना। फिर प्लस, और ये साइन 2x एज इट इज आ जाएगा। फिर प्लस, अब देखना 2x बाहर है, 1 अपॉन डी स्क्वायर का d के रिस्पेक्ट में अवकलन क्या होता है, माइनस का 2 अपॉन डी क्यूब, माइनस का 2 अपॉन डी क्यूब, तो माइनस बाहर चला जाएगा, तो प्लस किस में बदल जाएगा, माइनस में बदल जाएगा। ठीक है, प्लस किस में बदल जाएगा, माइनस में बदल जाएगा, तो 2 इंटू 2 कितना बच जाएगा, 4 बन जाएगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को? और साइन 2x बाहर ऐसा वैसा, फिर प्लस आगे देखना, यहां से d इसका 2 बार अवकलन क्या होगा, 6 अपॉन डी की पावर 4 हो जाएगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को? कितना हो जाएगा, 6 अपॉन डी की पावर 4 और साइन 2x ऐसा कैसा। फिर यहां से देखना, ये वाली टर्म तो एज इट इज लिख दी, फिर माइनस का 4x साइन 2x अपॉन डी क्यूब ऐसा कैसा, फिर प्लस ये वाली टर्म आ गई। अब d को वापस सोल्व करते हैं, इसको d क्यूब को मैं लिख सकता हूं d स्क्वायर इंटू डी, तो d स्क्वायर की जगह तो माइनस का 4 रख दूंगा। ठीक है, d स्क्वायर की जगह तो मैंने माइनस का 4 रख दिया, तो माइनस का 4 से माइनस का 4 कैंसिल, और माइनस की जगह क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, यहाँ x बच जाएगा और अपॉन में d। फिर प्लस d, इसको लिख सकता हूं d स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर। ठीक है, इसको क्या लिख सकता हूँ, d की पावर 4 को d स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर लिख सकता हूँ। d स्क्वायर की जगह क्या पुट करना है, माइनस का 4 पुट करना है, तो माइनस का 4 इंटू माइनस का 4 कितना बच जाएगा, प्लस का 16, तो यहाँ कितना आ गया, प्लस का 16, 6 ऊपर ऐसा कैसा, और साइन 2x। नीचे d का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन करना है, तो साइन 2x का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कोस 2x, और बट्टे में ये जो 2 है वो आ जाएगा, तो माइनस का x/2 और आगे ऐसा कैसा। इसको 2 के पहाड़े से काट दिया तो 3/8, और बाहर मेरा अब वापस इसके मान मैंने निकाला, जो मुझे ये मिला, ये वापस मैंने यहाँ रख दिया, तो ये मेरा क्या आ गया, PI आ गया। कंप्लीट सॉल्यूशन y बराबर CF प्लस PI। CF का मान भी मेरे सामने पड़ा है, तो रख देता हूँ, तो y बराबर CF का मान मेरे पास है C1 प्लस C2x e की पावर 2x प्लस PI का मान 8 e की पावर 2x माइनस x स्क्वायर बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 साइन 2x माइनस x/2 कोस 2x प्लस 3/8 साइन 2x, ये क्या होगा, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। ठीक है, और इस क्वेश्चन के साथ अपना ये जो चैप्टर नंबर 3 था, ये भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, अब मैं एक चीज बता देता हूं, बड़े चैप्टर्स थे ये खत्म हो चुके हैं। ठीक है, बड़े 3 चैप्टर जो थे इसके शुरुआत के, ये सबसे बड़े थे। ऐसे मान लो ये 3 चैप्टर में कम से कम 50% सिलेबस इस अवकल समीकरण का समा जाता है। जितना टाइम हमें इन 3 चैप्टर्स में लगा है, उतना ही टाइम हमें अब आगे बचे हुए चैप्टर्स में लगेगा। कोशिश करते हैं इसको दिवाली तक कंप्लीट करने की पूरी कोशिश रहेगी। ठीक है, आगे अपना नेक्स्ट चैप्टर आता है, छोटा सा है, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ज्यादा बड़ी नहीं है, 2 ही क्लास का टॉपिक है। ठीक है, और 2 क्लास में इसको चैप्टर नंबर 4 को कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि युगपत अवकल समीकरण 4 नंबर का चैप्टर है, 5 का चैप्टर है। ठीक है, अब आगे वाले में इतने, किसी में 2 दिन, किसी में 3 दिन, 2, 3, 4 क्लास ऐसे ही लगने वाली है। ठीक है, अब देखो इस चैप्टर के जो इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं
वो क्वेश्चंस मैं बोर्ड पे लिखता हूं और आपको वो क्वेश्चंस करने हैं, साथ में मैं हिंट भी आपको दूंगा किस प्रकार से क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, होमवर्क के लिए अब आप क्वेश्चन लिखें, उन क्वेश्चन को सोल्व करें। ठीक है, और मैं एक बार पहले भी बार बार मैं कहता चल रहा हूं कि जो क्वेश्चंस मेरे द्वारा करवाए जा रहे हैं यहाँ पे, वो क्वेश्चंस आपको सारे करने हैं। ठीक है, उसके अलावा आप कितने करते हो ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन जो यहाँ बोर्ड पे जो क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं और जो करने के लिए दिए जा रहे हैं वो करने अनिवार्य हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन आपको हर बार करने हैं, जितने भी क्वेश्चन दिए जाएं वो सारे के सारे करने आपको जरूरी हैं। ठीक है, इसके अलावा आप एक्स्ट्रा कुछ और करते हो तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, फिर ऐसे मान लो आपके पूरा स्कोर करने से आपको इस वाले बुक में कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट ऐसा है जो आपको पूरे नंबर देके जाता है। कुछ क्वेश्चंस लिखता हूं। पहला क्वेश्चन है d2y अपॉन dx स्क्वायर, d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 2 dy बाई dx प्लस y बराबर x साइन x। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है d की पावर 4 माइनस 1 y बराबर x साइन x। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है d की पावर 4 प्लस y बराबर x साइन 2x। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लेना। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है लेकिन ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो अभी हमने किया है जस्ट वैसा का वैसा है। d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 2 dy बाई dx प्लस y बराबर x e की पावर x साइन x। और एक अगला क्वेश्चन लेना है, क्वेश्चन सेम है, d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 2 dy बाई dx प्लस y बराबर x e की पावर x cos 2x। एक क्वेश्चन ये भी करना है। अगला क्वेश्चन है d की पावर 4 प्लस 2d स्क्वायर प्लस 1, ये d स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है, बराबर x स्क्वायर कोस x स्क्वायर इंटू v की फॉर्मेट में है। और दो क्वेश्चन और लिखता हूं, वो भी करने हैं। d स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई बराबर x साइन x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर x, ई की पावर x। अगला क्वेश्चन है d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y बराबर x स्क्वायर साइन x। ये क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, ये आपको कंप्लीट करने अनिवार्य है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन, दो क्वेश्चन करवा दिए। ठीक है, इस एक्सरसाइज के ये क्वेश्चन भी आपको करने बहुत जरूरी है। अब देखते हैं इस क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है आपको। ठीक है, पहला क्वेश्चन सीधा का सीधा x इंटू वी की फॉर्मेट बन रही है, कर देना। ठीक है, लगा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन भी x इंटू वी वाला फॉर्मूला लगाना है, कर देना। अगला वाला क्वेश्चन x इंटू वी का है, कर देना। ठीक है, ये वाला देखो, ये वाला सबसे पहले e की पावर ax इंटू वी बनेगा। ठीक है, e की पावर ax इंटू वी, तो नीचे d की जगह आप fd है तो आप क्या करोगे, d की जगह d प्लस a रख दो, e की पावर ax, फिर v अपॉन एफ डी प्लस ए। ठीक है, अब v की जगह आपके सामने क्या है, x इंटू साइन एक्स है। ठीक है, x इंटू क्या है, साइन एक्स है। क्लियर सभी स्टूडेंट को। तो आपको क्या करना है, यहां से आप देखो वापस x इंटू वी अपॉन एफ डी की फॉर्मेट बन गई, ये बाहर पड़ा रहने दो। ठीक है, तो यहां से आप क्या करोगे, आपके सामने क्वेश्चन बनेगा x साइन एक्स अपॉन, कौन सा क्वेश्चन है, ये रहा, d प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 d प्लस 1 और प्लस 1। ये एक फॉर्मूला आपके सामने बनेगा बाहर e की पावर ax। ठीक है, इसको खोल लो, खोल के जो टर्म कट रही है उसको काट दो, बाकी एक जगह करके लिख लो और ये वाला फॉर्मूला x इंटू वी का फॉर्मूला लगा देना। इजी सा क्वेश्चन है, सेम ये वाला एज इट इज है। ठीक है, बस साइन x की जगह क्या आ जाएगा, कोस 2x आ जाएगा। ये भी करना, ये x स्क्वायर इंटू वी का फॉर्मेट है, इसको करके देखना। ये वाला देखना,
सबसे पहले ये इसको इतने को अलग सोल्व करना है, ठीक है, इतने को अलग सोल्व करना है। देखना कैसे सोल्व करना है। अब देखना इस क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यहां से पी आई बराबर आपके सामने होगा x साइन x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर x, ठीक है। कैसे सॉल्व करना है, नीचे कितना है आपके सामने डी स्क्वायर माइनस 1, तो इसको x साइन x बटे डी स्क्वायर माइनस 1 अलग, फिर प्लस यहां से ई की पावर x बटे डी स्क्वायर माइनस 1, फिर प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर x बटे डी स्क्वायर माइनस 1। क्लियर सभी स्टूडेंट को, यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे देखना, ये देखो x ऐसा का ऐसा साइन x बटे डी स्क्वायर माइनस 1, पहले इसको सोल्व करो, डी स्क्वायर की जगह माइनस 1 रखो तो ये तो माइनस 2 हो जाएगा, फिर प्लस आगे बढ़ो, फिर क्या करते हो, ठीक है, x ऐसा का ऐसा v को सोल्व कर लिया, उसके बाद में क्या, फिर प्लस इसका d अपॉन डी और डी और साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स का डी स्क्वायर माइनस 1 और बाहर क्या रह जाएगा साइन एक्स, ठीक है, इसका अवकलन करो, ये फिनिश हो गया, फिर प्लस e की पावर एक्स अपॉन डी स्क्वायर माइनस 1, इसको क्या दो जगह लिख दो, ठीक है, e की पावर एक्स बटे डी प्लस 1 डी माइनस 1, ठीक है, इसको मैंने दो जगह लिख दिया। क्लियर सभी स्टूडेंट को, जीरो कौन डी की जगह क्या रखते हैं, ए रखते हैं, ठीक है, e की पावर ए एक्स अपॉन एफ डी की फॉर्मेट है तो हम क्या करते हैं डी बराबर ए पुट करते हैं, शर्त एफ ए नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ 1 रखता हूँ ये 0 बनाता है, तो जो टर्म 0 बना रही है उसको तो बाहर रखो, ठीक है, तो 0 कौन बना रहा है डी माइनस 1, तो डी माइनस 1 को तो बाहर रखो, तो e की पावर ए एक्स बटे डी प्लस 1, इसकी जगह 1 रखो तो 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सोल्व करो, ये क्या बन जाएगा अपने पास x की पावर r, तो x e की पावर x बटे 2, ठीक है, तो इसका मान तो कितना आ जाएगा x e की पावर x बटे 2 आ जाएगा, फिर प्लस इसको सोल्व करो, ये आपके सामने बन रहा है e की पावर x इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये बन रहा है आपके सामने e की पावर ax इंटू v, ठीक है, तो e की पावर ax तो d की जगह रखो d प्लस 1, ठीक है, तो d प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1, d प्लस 1 का होल स्क्वायर खोलो, जो कट रहा है वो काटो और फिर एक्स स्क्वायर के लिए फॉर्मूला लगा के इसको सोल्व करें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी लगभग कंप्लीट हो गया, इसको कर लेना, ठीक है, कैलकुलेशन है सीधी सीधी, ये एक्स स्क्वायर इंटू वी की फॉर्मेट है, ठीक है, ये वाला एक्स स्क्वायर इंटू वी का फॉर्म है। क्लियर सभी स्टूडेंट को। अब देखना अगर बराबर में साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स ये हो तो यहाँ हम कोस एक्स वाले फॉर्मूले लगा देंगे, 1 माइनस कोस 2x बाई 2 और 1 प्लस कोस 2x बाई 2, तो सीधा सीधा सिंपल सा ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। इसको तो लिख सकते हो 1 प्लस कोस 2x बाई 2, इसको लिख सकते हो 1 माइनस कोस 2x बाई 2, ये वाले फॉर्मूले यहाँ लगाने हैं, ठीक है। तो इसके साथ ही अपना जो चैप्टर नंबर 3 है वो कंप्लीट होता है। आगे हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, देखते हैं कौन सा चैप्टर है, उसके ऊपर हम चर्चा, और जो नेक्स्ट चैप्टर है वो ज्यादा, अब यहाँ तक ये जो 3 चैप्टर थे यही थोड़े समय लेने वाले चैप्टर्स थे, टाइम लगने वाले चैप्टर थे। अब हमारा रूटीन बन चुका है तो ज्यादा समय अब हमें इस अवकल समीकरण में नहीं लगने वाला। दिसंबर या जनवरी मिड तक अपना कंप्लीट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का कोर्स होने की पूरी संभावना है, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।